अगर माँ बाप कोई मुल्हिक बीमारी में गिरफ्तार हो जाए तो कभी परेशान मत होना, कभी तकलीफ में मत आना। यार किसी किसी को नसीब होता है, ये सौभाग्य की बात होती है, ये किस्मत की बात होती है, ये लक की बात होती है, जिसे अपने माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिले, अपने माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिले, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है, ये बड़े किस्मत की बात होती है। शायद जो आज यहाँ चमक दमक ये माँ की दुआओं का सर है या नहीं है? यार ये माँ ही की दुआ का सर है। माँ बाप की खिदमत करने से पीछे मत हटो। एक हमारे दोस्त है अफजल भाई, वो कड़ा के करीब है। अल्लाह अफजल भाई के वालिद को शिफाए कामला अज़ला अता फरमाए, मौला उनके वालिद को अच्छा रखे। अफजल भाई कुवैत सऊदी में रहते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मेरी फोन के जरिए उनसे राब्ते हुए, उनसे मेरी बात हुई। जब वो सऊदी से आए तो हमसे मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए हमने उनके दावत किया, मेरे घर पे अफजल भाई आए, बड़ी मोहब्बतों से मिला, हमारे लिए गिफ्ट लेके आए, तोहफा लेके आए, लाकर तोहफा दिया, खाना खाया, साथ में हम लोगोंने बातें किया। बातें करने के बाद अफजल भाई ने बातों बातों में बताया, हमने उनके माँ बाप के बारे में पूछा तो बताया मेरे अब्बा आर्मी में थे। उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ, मेरे वालिद की आंखों से दिखता नहीं है, आंख से दिखता नहीं है, दिमाग कान से सुनाई नहीं पड़ता। कहा कई साल गुजर गए, हमने बहुत इलाज किया, हमने बहुत इलाज किया, लेकिन ठीक न हो पाए। अल्लाह अल्लाह। जब वो बता रहे थे मेरे आंखों से आंसू निकल रहे, मेरे आंखें भीग गई थी। मैंने कहा मौला तू हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा देने वाला है, तू हजरत बीमार ज़ैनुल आबदीन को दुनिया पे फौकियत देने वाला है, मौला इनके वालिद को भी शिफा अता फरमा। मैंने कहा भैया दवा के अलावा ऊपर भी दिखाया है। अफजल भाई ने बताया हजरत एक जगह ले गए थे, वो मेरे बाप के कान में तेल डाल के मेरे अब्बा को मार रहे थे। कहा इनके ऊपर कोई शय है। कहा मेरे अब्बा दर्द से चीख रहे थे, दर्द से चिल्ला रहे थे, मुझसे उनका दर्द देखा नहीं गया। मैंने कहा छोड़ दो मेरे बाप को, सारी जिंदगी इनकी खिदमत करना पड़े तो मैं खिदमत करना गवारा करता हूँ, लेकिन अपने बाप को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करता हूँ। कहा मौलाना साहब 10 साल 15 साल हो गए हैं, मैं अपने बाप को उसी हाल में खिदमत करता हूँ, बस एक ही बाप की फिक्र रहती है अल्लाह उन्हें शिफा दे दे। लेकिन आज तक हम लोगों ने मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि मुंह मोड़े तो किससे मोड़े, हमें पैदा करने वाले तो वो, शायद उन्हीं की दुआओं से हम इस लायक बने हैं कि हमें अपनी पढ़ाई छोड़कर परदेश जाना पड़ा। ये लोगों तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इज्जतदार इंसान बनाया, तुम्हारे बोझ को हल्का किया। वरना अगर बाप अपना हाथ खींच लेता, अपनी जिंदगी अय्याशी में गुजारता, तो आज हम भी कहीं कबाड़ बिन रहे होते, कहीं मजदूरी कर रहे होते। बाप ने खून का पानी से, खून से हमें सींच कर सैराब किया। ये हमारे गुलाम गौस भाई हैं, उनके साथ हमारे एक भाई और आए हैं, ये केजीएल एजेंसी जलसा चलाते हैं। अल्लाह इनके भी माँ बाप को सलामत रखे। इस रात जो मुबारक रात है, मौला इनकी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल करे। बड़े मुखलिस आदमी है। एक जबान भाई ने कहा, मैंने कहा ये तशरीफ लाए, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। ये भी जलसे बड़े सुनते हैं, लेकिन बड़ी सादगी के साथ बैठे हैं, सुनना चाहते कि माँ के बाप की दुआ का असर क्या है। एक बाप की कुर्बानियों से तो ये हमें मिला है ना। वो 15 साल से खिदमत कर रहे हैं। मौला इस मुबारक रात के सदके उनके बाप को शिफा अता फरमाए। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। माँ की मोहब्बत, अगर कभी माँ बाप की खिदमत करते करते दिल भर आए ना, कभी माँ बाप की सेवा करते करते दिल भर आए ना, और तुम सोचो कि हम माँ बाप की खिदमत बहुत कर चुके हैं, अपनी कमाई लुटा चुके हैं, कभी दिल में ये ख्याल आए ना, तो मेरी ये बात याद रख लेना। अगर कभी माँ को ये ताने मारना हो ना, बाप को ये ताने मारना हो ना कि हमने तुम्हारे साथ बहुत कर दिया, अब नहीं करेंगे, तो माँ का ये वाकया याद कर लेना। फॉरेन कंट्री में, सीरिया के अंदर जब एक जगह बम ब्लास्ट हुआ, मलबा गिरा, तो मलबा गिरने के बाद उस मलबे में एक औरत दब गई। राहत कर्मियों ने मलबे को हटाया। मलबे को हटाते हटाते 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, और जब 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए
24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद मलबा हटाने वाले कर्मचारियों ने देखा, जब एक मलबा हटाया उसमें एक औरत थी। एक औरत बड़ी बेहोश थी और एक शीरख्वार बच्चा वहां रो रहा था। उन्होंने बच्चे को उठाया, उन्होंने औरत को उठाया, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया। जब औरत को होश आया, औरत को होश आने के बाद जो है, औरत के होश आने पे जो है वहां के डॉक्टरों ने पूछा, ए औरत तू बता, तेरी कहीं चोट नहीं लगी है, तुझे और कोई तकलीफ नहीं है, तेरे बदन कोई हिस्सा टूटा नहीं है, लेकिन तू ये बता तेरे हाथ की ये 10 उंगलियां जख्मी क्यों हैं? ये तेरे 10 हाथ की उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? तेरे बदन का और कोई हिस्सा तो जख्मी नहीं हुआ, तेरे बदन का और कोई हिस्सा तो तकलीफ में नहीं आया, ये तेरे 10 उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? अल्लाह अल्लाह, जब डॉक्टर ने पूछा, वो औरत तो नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन जब डॉक्टर ने बार बार पूछा, डॉक्टर ने बार बार असरार किया, जब तेरे सर पे चोट न लगी, जब तेरे हाथ में चोट न लगी, जब तेरे पैर में चोट न लगी, जब तेरे बदन में चोट न लगी, तो तेरे ये 10 उंगलियां में कैसे चोट लग गई? जब डॉक्टर ने बार बार पूछा, तो डॉक्टर के पूछने के बाद जो है वो औरत बयान करती है, डॉक्टर साहब सुनो ना, मैं घर में अपने बच्चे के साथ थी, मेरा शीरख्वार बच्चा मेरे साथ था और मेरे बच्चा मेरे साथ था, अचानक धमाका हुआ, मेरा मकान गिर गया, हम उसी मलबे में दब गए, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई हमारी आवाज न सुन सका, किसी तक हमारी आवाज न पहुंच पाई। जब किसी तक हमारी आवाज न पहुंच पाई, मेरा बेटा मेरे करीब था, जब तक उसका पेट भूख पे भरा था तब तक मेरा बेटा खुश था, लेकिन जब उसे भूख लगी वो रोने लगा, जब उसे भूख लगी वो बेचैन बेकरार हो गया, जब उसे भूख लगी वो चीखने लगा, जब उसे भूख लगी वो रोने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, जितना दूध मेरे पास था वो बच्चे ने पी लिया, क्योंकि मेरे पास भी खाने को नहीं था, मेरे पास भी पीने को नहीं था, मेरा दूध भी खुश्क हो गया। अब मेरा बच्चा जब भूख से बेचैन हुआ, जब मेरा बच्चा भूख से बेकरार हुआ, अब उसे दूध पिलाने के लिए भी मेरे पास ताकत नहीं है। वो मेरा बच्चा दर्द से बेचैन था, वो मेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था, वो मेरा बच्चा दर्द से रो रहा था, उसकी सबालें सूख गई थी, उसकी सबालें लपट रही थी। वो चंद दो चंद लम्हे का मेहमान था, वो लम्हे दो लम्हे का मेहमान था। उसकी भूख मुझसे नहीं देखी जाती है, क्योंकि एक माँ भीख तो मांग सकती है, एक माँ दर बदर की ठोकरें तो खा सकती है, एक बात दूसरे के घर चूल्हा बर्तन कर सकती है, एक बात दूसरे की गुलामी कर सकती है, एक बात दूसरे के यहाँ संडास साफ कर सकती है, एक माँ अपने शौहर के मार खा सकती है, अपने सास ससुर के ताने सुन सकती है, जमाने के ताने सुन सकती है, उसे तो वो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन औलाद की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती है, औलाद की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कहा जब मैंने अपने बच्चे की जो है सूखी ज़बान को देखा, सूखी ज़बान को देखने के बाद जो है मेरे दिल में ख्याल आया, करूं तो क्या करूं, ये मेरा बेटा दम तोड़ देगा। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद जो है मैंने अपने छिंगली वाली उंगली पे मारा, ये मेरी उंगली फट गई, मेरी उंगली से खून निकला, और जब खून निकलने लगा मैंने अपने बेटे के मुंह में लगा दिया, जैसे उसके मुंह में ये अपहरपा, जैसे उसके मुंह में ये खून गया, उसे थोड़ी ठंडक मिल गई, उसे थोड़ा सुकून मिल गया, वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है जब मेरा बच्चा फिर रोने लगा, इस उंगली में खून न बचा, पहले दूसरी उंगली को जख्मी कर लिया, फिर उसके मुंह पे लगा दिया, फिर पहले तीसरी उंगली को जख्मी कर लिया, उसके मुंह पे लगा दिया, फिर पहले चौथी उंगली को जख्मी कर लिया, उसके मुंह पे लगा लिया। वो माँ बयान करती है, अपने बेटे के सवार को जो तर रखने के लिए, अपने बेटे को सीधा रखने के लिए जो है मैंने अपने 10 उंगलियों को जख्मी कर लिया, और अपने बेटे के जो है गले में उंगली लगाई रही। अल्लाह अल्लाह, वो बा जो अपने उंगलियों को जो है पत्थर से तोड़कर जो है, पत्थर से कुचल कर जो है अपने औलाद की सूखी ज़बान को जो है नबी पहुंचा देते हैं, नबी पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए। आज उस माँ पे हम जुल्म करते हैं, आज उस माँ पे ज्यादती करते हैं, आज उस माँ को हम गाली बकते हैं, आज उस माँ को हम मारते हैं, आज उस माँ की हम परवरिश नहीं करते हैं, आज उस माँ का ख्याल नहीं करते हैं। शादी के बाद जो है उस माँ को तने तनहा छोड़ देते हैं,
ए लोगों तुम मुझे बताओ, हम एक भैंस खरीदते हैं, अगर भैंस से हमें दूध ना मिले हमारा दिल टूट जाता है। कहते यार भैंस खरीद के लाए थे, ये भैंस खराब हो गई है, हमारे दिल को तकलीफ होगी। एक पेड़ लगाते हैं, 5 साल परवरिश करते हैं, अगर पेड़ से फल ना मिले हमारा दिल टूट जाता है। हमने कहा यार 5 साल खराब गए, हमने गेहूं की फसल किया, अगर गेहूं अच्छा ना मिला, अगर पापड़ निकल आया तो हमारा दिल टूट गया। हमने रोजगार किया, अगर हमारा गल्ला पैदा ना हुआ हमारा दिल टूट गया। हमें 300 का हमने रिचार्ज करवाया, हमारा नेट ना चला तो हमारा दिल टूट गया। हमें दुनिया के हम कोई काम किए, एक समरसेबल लगा है, पानी न निकला, हमारा दिल टूट गया। हमने सबसे बताया, लेकिन तुम मुझे बताओ ये चीज तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, 18 साल जो है, 1-2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 18 साल जो है तुम्हें अपने खून से तैयार करते रहे, तुम्हें अपने कांधे पे ढोते रहे, इस उम्मीद पे ढोते रहे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारे सहारा बन जाएंगे, जब हम बूढ़े बन जाएंगे हम ये हमारी ताकत बन जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी हिम्मत बन जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी कुव्वत बन जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी ताकत बन जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी शक्ति बन जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमें सहारा देंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमें सहारा देंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमें खिलाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमें पिलाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमें नहलाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी परवरिश करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी खिदमत करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमें संडास पेशाब करवाएंगे। अरे मर जाएंगे तो नहलाएंगे, धुलाएंगे, कब्र में दफनाएंगे, हमारा तीजा चहिल्लुम करेंगे, हमारे कब्र पे जाके हर तीजे चहिल्लुम में जो है हर साल जो है हर हफ्ता जो है हमारे कब्र पे जाके पढ़ेंगे। यही माँ बाप सोचकर जो है अपनी औलाद को पालते हैं। ए लोगों तुम मुझे बताओ, 300 का रिचार्ज करवाया, नेट ना चला, दिल को तकलीफ हुई, समरसेबल गड़वाया, पानी ना निकला, दिल को तकलीफ हुई, खेती किया, गल्ला पैदा ना हुआ, तकलीफ हुई, पेड़ लगाया, 5 साल बाद फल ना मिला, दिल को तकलीफ हुई। तब उस माँ बाप के तकलीफ का अंदाजा मैं क्या बताऊं, जिन्होंने 18 साल पाला हो और बेटा निकम्मा निकल गया। इस माँ बाप ने 18 साल पाला हो और बेटा निकम्मा निकल गया हो, लेकिन वो माँ बाप फिर भी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करते, औलाद के दुआ ही करते हैं। अल्लाह हम सब के माँ बाप को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और बातें बताने का मेरे पास और बहुत कुछ भी था, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है कि मैं और बातें बताऊं। इंशाअल्लाह जब कभी मैं आऊंगा ना, ये माँ की दुआ के और असर बताया हूँ, जब मैं कभी आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि माँ की दुआ से इनाम क्या मिलता है, फायदा क्या मिलता है। इंशाअल्लाह यही तकरीर छोड़ के जा रहा हूँ ना, कभी भी आऊंगा इसके बाद का वाकया और दिलचस्प है वो सुनाऊंगा। 2 शेर हमारे भाई ने फरमाइश किया नाते पाक की, वो सुन लीजिए। सुनेंगे? पेशगी में बोले सुभान अल्लाह जी। दादा 2 बज गए, इंशाल्लाह फिर कभी यही तो ललक बाकी रहेगी ना, तो बस आजा चलिए दादा की बात हो जाए, आपकी बात हो जाए। 2 शेर आप लिए पढ़ेंगे, दादा को वाकया वो सुनाएंगे और ये वाकया बड़ा मुख्तसर कर दूंगा। ये कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर बात खत्म। सुन लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तफसीर कहीं फिर बताऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हर एक चीज पर थी, जिन्नात, इंसान, फरिश्ते, नदियां, नाले, समंदर, मछलियां, चरिंदों, परिंद, हर एक चीज पर उनकी हुकूमत थी। उनका तख्त था जिसको जिन्नात लेकर चलते थे। तो एक बार उनका गुजर समंदर से हुआ, समंदर से हुआ, और जब समंदर से हुआ उन्होंने एक गोल गुंबद देखा तो हुक्म दिया, हमें जिन्नातों को हुक्म मिल जाए वो फौरन निकाल लाएं। लाएं कि नहीं लाएं? जिन्नातों को हुक्म दिया, जिन्नात गए फौरन निकाल के लेके चले आए।
कहा इसको बाहर ले चलो, बाहर ले गए। कहा इसको खोलो, उसको खोल दिया गया। और जब उसको खोला गया ना तो उसमें एक आदमी सजदे के आलम में था। अल्लाह, एक आदमी सजदे के आलम में था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा तू देव है, जिन्नात है, इंसान है, फरिश्ता है, क्या है? उसने कहा मैं इंसान हूं। कहा यहाँ खाता पीता क्या है? कहा यहाँ खाता पीता कुछ नहीं हूं, अल्लाह मेरे एक हाथ में शहद निकालता है और एक हाथ के अंगूठे से बर्फ से ज्यादा ठंडी और शहद से ज्यादा मीठी चीज निकालता है। कभी इसको पीता हूं, कभी इसको पीता हूं, मेरा पेट भर जाता है। यानी दूध से ज्यादा सफेद ग़िज़ा इससे निकलती है, बर्फ से ज्यादा ठंडी और शहद ज्यादा मीठी ग़िज़ा इस अंगूठे से निकलती है। बस यही खाता हूं, इसी में पड़ा रहता हूं। कहा तुझे ये मकाम कहां से मिला? कहा ये मकाम मुझे ऐसे नहीं मिला, ये मकाम मुझे कहा कब से? कहा बहुत दिन से। कहा कब तक रहे? कहे पता नहीं, जब तक अल्लाह रखे। कहा बड़ी इबादत किया होगा, बड़ा नेक काम किया होगा। कहा नहीं, ये तो मेरी माँ की दुआ का असर है। अल्लाह, ये तो मेरे माँ बाप की दुआ का असर है। तो कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहा मेरे माँ बाप ने दुआ किया था, मौला ये मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, इसे ऐसा मकान अता करना जो ना जमीन में हो ना आसमान में हो। तभी अल्लाह ने मुझे ये समंदर में मकान अता फरमाया है, इस गोल गुंबद में, ना तो ये जमीन में है ना आसमान में है। अब उसने कौन सी खिदमत किया था, कैसे किया था, उसकी माँ बाप ने दुआ कैसे किया था, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन माँ बाप की दुआ का असर यह है कि अल्लाह ने उसे ऐसा मकान अता फरमाया जो नामुमकिन था, लेकिन माँ बाप की दुआ से मुमकिन हो गया। वो माँ की एक दुआ से मिल गया। ये है माँ की दुआ का हाल, ये है माँ की शफकत का हाल, ये है माँ के दुलार का हाल, ये है माँ के प्यार का हाल। प्यारे जब माँ दुआ कर दे, ये बच्चे जो अपनी माँ के लिए मेहनत करे हैं, उस माँ के दिल से दुआ निकलेगी तो मौला उनकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। तभी तो इसलिए माँ की दुआएं लो, माँ की बद्दुआ ना लो। अगर माँ की बद्दुआ ले लोगे ये दुनिया काम नहीं आएगी, क्योंकि माँ की बद्दुआ का हाल ये है, जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। और आखिरी शेर समाज फरमाए, पीछे मत हटो, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज मिल जाएगी। मकान फिर बन जाएगा, खेत फिर बन जाएगा, जमीनों जायदाद फिर मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप बिछड़ गए फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा, फिर दोबारा इनका साया नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप वो नेमत है। हर मिठाई दुनिया में मिल जाएगी, ये मिठाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। शायर क्या कहता है, मुलाहिजा फरमाए, अगर दिल गवारा करे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन 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 माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत न मिलेगी।
माँ बाप से बढ़कर कोई ने मत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई ने मत न मिलेगी।